acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him with the sounding of the trumpet. Praise him with the harp and lyre. Praise him with timbrel and dance and pipe. Praise him with the clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. So we're going to now begin our service. So we will start off our service with the first zabur, Tusi Gao Sana. तुसी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा सना सुनावा मैं रब दी सना सुनावा मैं रब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना कम खुदा दे अकहन वडेरे कम खुदा दे अकहन वडेरे कुदरतों दी साफ लभदी कुदरतों दी साफ लभदी तुसी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना कम ओदियां हत्थां दे सब हो जलाली कम ओदियां हत्थां दे सब हो जलाली ओदी सच्चाई है अबदी ओदी सच्चाई है अबदी तुसी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना रब ने अजाइब काम जो कीते रब ने अजाइब काम जो कीते याद करी रखी सब दी
We will continue our worship and sing मजबूत मेरा दिल है. मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है, बरबत भी न जागे, मैं जागांगा सवेरे, बरबत भी न जागे, मैं जागांगा सवेरे, कौमात उम्मत आवे, कौमात उम्मत आवे, शुक्राने गावा तेरे, मजबूत मेरा दिल है, वडी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची, वडी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची, या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है, बलाती कर पहुंची, मजबूत मेरा दिल है, आसमान उठे हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान उठे हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरती उठे जाहिर, सब धरती उठे जाहिर, होवे जलाल तेरा, मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are here amongst us. Thank you, Jesus, that you came to the earth for us, Lord. Thank you, Jesus, that you love us, Lord, that you gave your life for us, Lord. And today your tomb is empty, Lord. We praise you, we worship you, Lord. We're going to sing one more song. देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बपर. देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर, देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर, जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो कब्र, जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो कब्र, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर,
को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, वो है शान हमारी और हमारा फख्र, वो है शान हमारी और हमारा फख्र। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवार यरूको यीशु नाज़री ने गिराया, गुनाह की दीवार यरूको यीशु नाज़री ने गिराया, रूह में जो खुदा है, बदन में बना वो बशर, रूह में जो खुदा है, बदन में बना वो बशर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, मर्ज रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म, मर्ज रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म, जो चाहे वो कर लेता, यीशु जब कर ले अज़म, जो चाहे वो कर लेता, यीशु जब कर ले अज़म, उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर, उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो कब्र, जिसकी खाली पड़ी है, आज भी देखो कब्र। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are here amongst us, Lord. We're going to continue our worship by singing Awaz Uthayenge. आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना,
ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मूर्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Thank you, Jesus. We're now going to sing a song, मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड्डांगा। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लख होवे, मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न
दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी लख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी लख होवे ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू सवारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू सवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा जे कदे मैनू ना शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा जे कदे मैनू ना शक होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी लख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी लख होवे मते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी लख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी लख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी लख होवे Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're now going to prepare ourselves to hear the voice of God. Before that, we will sing two songs, not only to invite the Holy Spirit in this building, but to invite Him in our heart. And we pray that He will baptize us with fire today. So we can all rise to our feet as we sing Jado Runal Hoe Tua.
ਜਦੋਂ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ। ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ। ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਤੂਫਾਨ। ਹੱਥ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ, ਕਰਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ
पर जाए ओदे नाम नू जपदा जा ते मौजज़े हुंदे ने ओदे नाम नू जपदा जा ते मौजज़े हुंदे ने जदों उतरे आप खुदा हो जदों उतरे आप खुदा ते मौजज़े हुंदे ने ते मौजज़े हुंदे ने जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने ते मौजज़े हुंदे ने ते मौजज़े हुंदे ने तेज आंधी की तरह रूआ गहरे बादल की तरह तू छा तेज आंधी की तरह रूआ गहरे बादल की तरह तू छा तेज आंधी की तरह रूआ गहरे बादल की तरह तू छा साधकों के मजमा में रास्तों की टोली में साधकों के मजमा में रास्तों की टोली में रास्तों की टोली में हमें रूह के मसा से नहला गहरे बादल की तरह तू छा हमें रूह के मसा से नहला गहरे बादल की तरह तू छा तेज आंधी की तरह रूआ गहरे बादल की तरह तू छा मोहकम किला और चट्टान मेरा खुदा है महान मोहकम किला और चट्टान मेरा खुदा है महान मेरा खुदा है महान बड़ी कुदरत से कामों को दिखा गहरे बादल की तरह तू छा बड़ी कुदरत से कामों को दिखा गहरे बादल की तरह तू छा तेज आंधी की तरह रूआ गहरे बादल की तरह तू छा तेरा मेरा प्यार यीशु तू है मेरा यार यीशु तेरा मेरा प्यार यीशु तू है मेरा यार यीशु तू है मेरा यार यीशु बड़ी कुदरत से कामों को दिखा गहरे बादल की तरह तू छा बड़ी कुदरत से कामों को दिखा गहरे बादल की तरह तू छा तेज आंधी की तरह रूआ गहरे बादल की तरह तू छा यीशु तेरी सूली से यीशु तेरे लहू से यीशु तेरी सूली से यीशु तेरे
शिफा, गहरे बादल की तरह तू छा, लोग पाते हैं गुनाहों से शिफा, गहरे बादल की तरह तू छा, तेज आंधी की तरह रूआ, गहरे बादल की तरह तू छा, तेज आंधी की तरह रूआ, गहरे बादल की तरह तू छा, गहरे बादल की तरह तू छा, गहरे बादल की तरह तू छा, गहरे बादल की तरह तू छा। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you are here. We pray you fill us all with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. We pray you baptize us today with truth and with fire, Lord. We pray for this whole event, Lord. We pray that you bless us all, Father God. You give us ears and heart to listen to your word, Lord. And we pray for Sadia Papi as well. We pray that she will speak whatever you want her to speak, Lord. We pray you fill her with your Holy Spirit as well, Lord. Thank you, Jesus, that you are here amongst us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rika ka 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 pa 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 pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence here, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. We praise you, worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Praise your Bakhat. Thank you, Father. Thank you, Lord. We worship you, Father. We honor you, Father. खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते खुदावन। ओ खुदावन इस टाइम के लिए खुदावन जो तूने हमें टाइम दिया खुदावन, तेरे सुंदर कदमों में बैठ के खुदावन तेरी हम तो सिताइश कर सके खुदावन। ओ खुदावन ये कितनी अच्छी बात है खुदावन, तेरे सुंदर कदमों में बैठना खुदावन, तेरी हम तो सिताइश करना खुदावन। तू जिंदा खुदावन के सामने बैठ के तेरी हम तो सिताइश करना खुदावन। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी वड्याई करते, तेरी तारीफ करते खुदावन इस टाइम के लिए खुदावन जो टाइम तूने हमें दिया है परमेश्वर। तेरा शुक्र है इस राशि, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आज खुदावन तेरे गहरे मसा को हम यहाँ पे मांग लेते पिता परमेश्वर। ओ खुदावन तेरी थिक अनॉइंटिंग को यहाँ पे मांग लेते पिता परमेश्वर। ओ खुदावन तेरा गहरा मसा यहाँ पे छाया रहे पिता परमेश्वर। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, तेरी तारीफ करते खुदावन, तेरे नाम को मुबारक करते खुदावन, तेरे नाम की वड्याई करते खुदावन, तेरे नाम की जय जयकार करते। ओ हालेलुया खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर। ओ खुदावन ये खूबसूरत लम्हों के लिए खुदावन जब तेरे साथ बिताने को जा रहे खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते खुदावन। ओ खुदावन जो हमारा हिस्सा था खुदावन वो हमने किया खुदावन, तेरी हम तो सिताइश करके खुदावन। ओ खुदावन जब तेरी बारी खुदावन बोलने की पिता परमेश्वर, ओ खुदावन एज अ ओबीडिएंट स्टूडेंट खुदावन तेरी आवाज को सुने पिता परमेश्वर, तेरी आवाज को हम मिस ना करें पिता परमेश्वर। ओ खुदावन तेरी आवाज खुदावन जो जिंदगियां बदल देती है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन आज तेरी आवाज को हम मिस ना करें पिता परमेश्वर। ओ खुदावन बड़े गौर के साथ खुदावन तेरी आवाज को हम सुने पिता परमेश्वर, तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर। आ खुदावन की तू हमें टाइम देता पिता परमेश्वर। आ खुदावन की तेरे हम पास बैठे पिता परमेश्वर, तुझे अच्छा लगता खुदावन तेरे बेटे और बेटी खुदावन तेरे साथ जब टाइम बिताते पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन मैं सादिया के लिए दुआ करती पिता परमेश्वर, जब तेरी बेटी पिता परमेश्वर ओ खुदावन उस गैप में जब खड़ी होती पिता परमेश्वर, ओ खुदावन तो अपनी बेटी का जोर बनना पिता परमेश्वर। ओ खुदावन इसको कुव्वत से भर देना पिता परमेश्वर, वर्ड्स की तरतीब देना पिता परमेश्वर। ओ खुदावन तेरी बेटी को खुदावन उकापों जैसा जोर देना पिता परमेश्वर। तेरी शुक्रगुजारी करती खुदावन, तेरी तारीफ करती खुदावन जब सादिया खुदावन खड़ी है पिता परमेश्वर उस गैप में पिता परमेश्वर। ओ खुदावन सादिया नहीं खुदावन तेरा पाक रूस में से होके बोले पिता परमेश्वर। ओ खुदावन जो भी कुछ वो उसने जो तैयार किया खुदावन वर्ड ऑफ गॉड खुदावन जो तूने उसको दिया पिता परमेश्वर, आज उसके वसीले से खुदावन आज जिंदगियां बदले पिता परमेश्वर, आज बंधन टूटे पिता परमेश्वर। आज खुदावन जो शैतान ने खुदावन जो चीजें हमसे चुराई है पिता परमेश्वर, और खुदावन आज उनको 100% 100 फोल्ड सब खुदावन उससे वापस
लेते हैं पिता परमेश्वर, ओ इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन, और अपनी जिंदगी में क्लेम कर लेते हैं उनको खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, तेरा शुक्र हो यीशु नासी, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर कि तूने हमारे लिए बेस्ट पोर्शन चूज किया पिता परमेश्वर। ओ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदावन इस बड़ी आज़ादी के लिए पिता परमेश्वर, फ्रीडम के लिए पिता परमेश्वर खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। तेरा पाक कलाम सिखाता है जिसके पास कलाम है उसके पास आज़ादी है खुदावन। तेरा शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर। हमारे साथ ये कलाम शेयर करने के लिए खुदावन, हमें खुदावन देने के लिए खुदावन, ओ खुदावन बाइबल के लिए अपना पाक कलाम खुदावन हमें दे दिया तूने, अपना बेटा तूने दे दिया पिता परमेश्वर। ओ उस बेशकीमती खून के लिए पिता परमेश्वर, उस बड़ी कुर्बानी के लिए पिता परमेश्वर खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर कि तू हमें जानता था खुदावन, तुम्हें पहचानता था खुदावन, तो हमारी नेचर से वाकिफ था पिता परमेश्वर, तुम्हारी कमजोरियों से वाकिफ था पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती, तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें अपना कहने के लिए खुदावन, हमें नाम से बुलाने के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन तेरे शुक्र, तेरी तारीफ है पिता परमेश्वर। आज तेरा पाक कलाम खुदावन हमारी कान छाट करे खुदावन, जो कमी कमजोरियां जिंदगी में खुदावन वो यीशु के नाम से आज जाती रहे पिता परमेश्वर। तेरा पाक रूह खुदावन हमारा जोर बने पिता परमेश्वर, तेरा पाक कलाम के वसीला से हम जोर पाए पिता परमेश्वर। आज तेरे पाक कलाम के वसीले से खुदा हमारी जिंदगी तरोताजा हो खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते। आज का कलाम जो हम सुने खुदावन, ओ खुदावन उसको अपने दिलों तक नहीं खुदावन और दूसरे लोगों तक लेके जाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन लास्ट कमांडमेंट जो तूने हमें दी थी पिता परमेश्वर कि दुनिया के कोनों तक मेरे कलाम को लेके जो खुदावन तू सच मुझे खुदावन तो मैं उठा खड़ा कर पिता परमेश्वर, अपने दिलों को अवेलेबल करते पिता परमेश्वर। ओ खुदावन अपने आप को 100% सरेंडर कर देते खुदावन, अपनी सोचों से, अपने ख्वाबों से, अपने ख्यालों से पिता परमेश्वर। ओ खुदावन तेरे पाक कलाम के रहने के लिए हम जगह खाली कर देते पिता परमेश्वर। तेरा पाक कलाम खुदावन जब हमारे दिलों में पड़े पिता परमेश्वर, ओ खुदावन 100% आज फल लाए पिता परमेश्वर। खुदावन आज कोई जान खाली ना जाए पिता परमेश्वर, तेरे पाक कलाम को हम साथ लेके जाए पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते, तेरे नाम को मुबारक कहते खुदा, तेरे सामने आज हम झुक जाते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। आज हमारी नजरें खुदावन तुझ कामिल खुदा के ऊपर लगी रहे पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा, अपने मुंह को हम खोलते पिता परमेश्वर, और खुदावन अपने हाथों को हम उठाते पिता परमेश्वर। और खुदावन जैसे मोसेस खुदावन अपने हाथों को उठाता था खुदावन तेरे बेटे, तेरे बच्चे खुदावन तेरी कौम जीतती थी पिता परमेश्वर। आज खुदावन उन हाथों को उठा के खुदा तेरे नाम की हम तो सिताइश करते खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और वी वर्शिप यू फादर, वी ऑनर यू फादर। तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी तारीफ करते खुदावन, तेरे नाम को मुबारक कहते खुदावन। तेरा शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ है पिता परमेश्वर कि तुम्हें जानता है खुदावन। खुदावन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है खुदावन कि तुम्हें पहचानता है खुदावन। खुदावन तेरे शुक्र, तेरी तारीफ है पिता परमेश्वर जब तू हमें अपना कहता है खुदावन। खुदावन इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते खुदावन कि तूने अपने बेटे को हमारी जिंदगी में दे दिया पिता परमेश्वर। खुदावन जो तूने अपना आत्मा खुदावन अपना रूह हमारे अंदर दिया पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते खुदावन। जब अपनी जिंदगियों के ऊपर हम गौर करते हैं खुदावन, हम कौन है खुदावन कि तुम्हारी फिक्रें करे पिता परमेश्वर। लेकिन खुदावन तूने अपनी फैमिली में हमें शामिल कर लिया पिता परमेश्वर। खुदावन वो इटर्नल लाइफ तूने हमें दे दी पिता परमेश्वर। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, तेरी तारीफ करते खुदावन, तेरे अनकंडीशनल लव के लिए खुदावन। ओ खुदावन तेरी मोहब्बत के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमसे की है खुदावन। तेरा शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए खुदावन, उस पाक रूह के लिए खुदावन जो हमारे अंदर से खुदावन हमारे लिए खुदावन दुआएं करता खुदावन। तेरा शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ खुदावन। ओ खुदावन ये कितने अच्छे खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदावन। और खुदावन इतना प्लान कौन कर सकता है खुदावन, कौन हमारे बारे में इतना सोच सकता है खुदावन। तेरा शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ होता परमेश्वर। और वी थैंक यू फॉर योर मास्टर प्लान। थैंक यू खुदावन तेरे उस प्लान के लिए खुदावन जिसमें तूने हमें शामिल किया खुदावन। खुदावन कितने मुबारक है खुदावन कि तूने हमारा नाम उसमें लिखा पिता परमेश्वर, जिस नाम को खुदावन कोई मिटा नहीं सकता खुदावन। तेरे शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ है पिता परमेश्वर तेरे बेटे यीशु के लिए खुदावन। Thank you, Father. Thank you, Lord. We worship you, Father. We honor you, Father. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. This is your place. Keep coming. We love you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, we thank you for your tangible presence, Abba Father. Oh, we thank you for your tangible presence. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। मैं छोटी दुआ को सुनने को बोलकर मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब सादियों को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि आज का खुदा जो कलाम खुदा ने इसको दिया है वो सबके साथ वो शेयर करें। थैंक यू सादिया, गुड ब्लेस यू। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। खुदावन के घर में आपको सबको वेलकम कहती हूँ। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन का शुक्र हो इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावन ने जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। हालेलुया। खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन पाक खुदा। यस होली स्पिरिट, वी वेलकम यू, वी वर्शिप यू एंड वी थैंक यू दैट यू आर आवर टीचर। खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन, आज हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में खोलते हैं खुदावन पाक खुदा तुझसे सीखने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू, वी थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं? हालेलुया। कैसी अच्छी और खूबसूरत बात है कि हम खुदावन के घर में उसके पाक हजूरी में मौजूद हैं। हालेलुया। आज जब मैं कलाम तैयार कर रही थी तो खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि ज़रूरत जो आज की कलीसिया के लिए है, खुदावन जो चाहता है कि हम आज सीखें। ऑलरेडी हमें उन चीज़ों के बारे में बहुत हद तक पता है, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम उनका सिर्फ पता नहीं रखें। नॉलेज ज़रूरी नहीं है, इनफ नहीं है वो हमारे लिए। हम उसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में कैसे करना शुरू करें, ताकि जो खुदावन का कलाम कहता है कि सन्स ऑफ गॉड के मैनिफेस्ट होने की ज़रूरत है, तो वो किस तरह से हम हों। आमीन। तो आज हम खुदावन पाक रूह की हिदायत से सीखेंगे अपने लिए। और इससे पहले कि हम कलाम शुरू करें, मैं आपको टॉपिक बताती हूँ आज का। वो ये है कि हकीकी मसीही ज़िंदगी क्या है। हकीकी मसीही ज़िंदगी क्या है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि मसीही ज़िंदगी है क्या? प्लीज़ अपना इनपुट दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ठीक है। आमेन आमेन, ब्यूटीफुल। और कुछ? यस यस, ब्यूटीफुल। खुदा का शुक्र। यस बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा है। Amen. Wonderful. God bless you all. ये सारे आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक हैं। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में इस बारे में हमें क्या जवाब मिलता है। तो आए हम पाक कलाम में से अपने हिदायत के लिए हवाला निकालते हैं। पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 26 से 27वीं आयत हम पढ़ेंगे। अगर हम स्क्रीन पे इसको ले सकते तो बेटर था, नहीं दो। यस, थैंक यू। पाक कलाम में यूं मरकूम है, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और ये वो है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। मसीही ज़िंदगी का जो हकीकी मतलब है वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है, मुझ में, आप में, हर एक बिलीवर के अंदर वो रहता है। हालेलुया। कैसी अच्छी और खूबसूरत बात है कि मसीह, दूसरे मज़ाहिब को हम देखें, वो ये बात क्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि वो जिस खुदा को मानते हैं या वो जिसकी पूजा प्रस्तिश करते हैं वो उनके अंदर आता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सब महज बुत हैं।
लेकिन हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। उसने हमारे बदनों को अपना मकदस बना लिया है। कैसी खूबसूरत बात है। आए हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का हमारी ज़िंदगी में होने का मतलब क्या है। तो हम इसके लिए हवाला देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। जब हम खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना मालिक, अपना आका तस्लीम कर लेते हैं तो होता क्या है असल में, ये हमें बड़ा डेप्थ में समझने की ज़रूरत है कि ऐसे थोड़ी है कि खुदावन ने बस माफ़ी दे दी और जी निजात मिल गई है, बस नहीं। मसीही ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा आगे है। पाक कलाम में लिखा है, और उसने तुम्हें जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। कितना क्लैरिटी से खुदावन बता रहा है कि हम जो पिछला आदम था, पहला आदम था, यानी आदम जब उसने गुनाह किया तो बागे एदम में, तो उसने क्या किया, गिर गया खुदावन की हुजूरी में। उसने वो जो ग्लोरी खुदावन ने उसको दी थी लूज कर ली, खो दी, उसने अपना मुकाम खो दिया था। ये था पहला आदम। लेकिन ये यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये खुदावन यीशु मसीह ने हमें उन कसूरों और गुनाहों के सबब से जो हम मुर्दा थे, अब जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो क्या कर देता है, जिंदा कर देता है। हालेलुया। मसीहियत का आगाज वहां से होता है कि जब खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, कब्र में से जिंदा हो गए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मसीही जिंदगी का आगाज तब हुआ जब सलीब पर खुदावन यीशु मसीह थे। नहीं, तब तो वो सारी कहानियत की जो उसकी ड्यूटी थी, जिसके लिए वो आया था, वो उसको पूरा कर रहा था। तब तो वो कफारा दे रहा था। तब तो वो उसने अपने ऊपर हम सबों के गुनाहों को ले लिया था। उस टाइम नहीं आगाज हुआ था। उस टाइम तो जस्टिफिकेशन, सारा इंसाफ का जो प्रोसेस था वो चल रहा था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जो गुनाह से ना वाकिफ था, हमारी खातिर वो गुनाह बन गया। उसने सारे गुनाह, पूरी दुनिया के, मेरे आपके गुनाह अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम, लिखा है, ताकि हम उसकी सबब से रास्तबाज बन जाएं, खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। एक्सचेंज हुआ था सलीब पर, एक्सचेंज हमारी और हमारे गुनाहों का, हमारी जो गुनाह बड़ी जिंदगी थी उसका, और खुदावन यीशु मसीह ने जब वो कुफारा दिया था तो उसका एक्सचेंज हुआ, और खुदावन ने अपनी उस कुर्बानी के सबब से अपने खुदा की अपनी रास्तबाजी हमें दे दी थी। उस वक्त ये हुआ था। हालेलुया। तभी तो उसने उस डाकू को कहा था कि आज ही तुम्हारे साथ फिरदौस में होगा। He knew it कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है। उसको पता था कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। जब वो मर गया, दफन किया गया, तो उसने उस सारे के सारे, लिखा है, उसने सारी शरीयत को जिसके सबब से हम, जो कि हमें कंडेम कर सकती थी, शेम ला सकती थी, जो हमें मुजरिम ठहराती थी, क्योंकि एक भी गुनाह, एक भी शरीयत के हुक्म के ऊपर अगर अमल नहीं किया तो क्या होता था, लिखा है सारी शरीयत को रद्द कर दिया। इट वॉज टफ, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक कामिल इंसान होते हुए हमारी खातिर उस शरीयत को खत्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और नए नामा में लफ्ज लिखा है एबॉलिश कर दिया उसने। उन जो तख्तियां थी, जो हमारे ऊपर इल्जामात की तख्तियां थी, उनको उसने कीलों के साथ जड़ दिया और उनका बरमला तमाशा बना दिया, ताकि पूरी कायनात, पूरी कॉस्मोस, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर चीज जान सके कि खुदावन यीशु मसीह ने क्या कर दिया इन लोगों के लिए। कुफारा हो चुका, तब कुफारा हुआ था। हालेलुया। अब
जब खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो लिखा है कि उसने अपनी विकेरियस डेथ के थ्रू हमें जस्टिफाई कर दिया। अब होता है मसीहत का आगाज, अब होता है मसीहत का शुरू, जहां पर बड़ी खूबसूरत चीजें आगे हम देखने लगे कि हुआ क्या, असल में उसने किया क्या। नंबर 1, उसने हमें जिंदा कर दिया। हम जो अपने गुनाहों के सबब से, कसूरों के सबब से मुर्दा थे, उसने हमें जिंदा कर दिया है। हालेलुया। सेकंड चीज हम देखते हैं, इसके लिए हम हवाला देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत। हालेलुया। उसमें लिखा है कि खुदावन ने हमें अपने साथ एक रूह कर दिया है। लिखा है जो खुदावन की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह हो गया है। हम उसके साथ वन यूनियन में आ गए हैं। वन यूनियन में कैसे? एक पानी का गिलास लें, उसके अंदर पानी हो और उसके अंदर कोई कलर डाल दें, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर, मिक्स कर दो, उसके बाद वो सेपरेट होगा? नहीं। खुदावन यीशु मसीह से पहले हमारी जिंदगियां ऐसे बिल्कुल बेरंग थी, बेरौनक थी, बिल्कुल जिसमें कोई रंग नहीं, कुछ भी नहीं, खाली। पानी का कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नहीं, कोई कलर नहीं होता उसका। ऐसी थी हमारी जिंदगियां। अभी खुदावन यीशु मसीह के आने से हमारी जिंदगियां, हमारे अंदर जिंदगी खुदा की आई है। हमारे अंदर खुदावन ने उस यूनिटी के अंदर हमें लेकर आया खुदावन। और ऐसे ही है कि अब जब वो पानी के अंदर कलर मिक्स हो गया तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरे अजीजों, खुदा पाक रूह अब हमारी रूहों के साथ एक रूह हो चुका है, एक रूह हो चुका है। हालेलुया। ये बड़ा राज है। लिखा है कि अभी हमने जो अपनी ओपनिंग जो वर्स थी उसमें पढ़ा कि ये पोशीदा था, राज पोशीदा था, जनरेशन से नहीं पता था, लेकिन अब ये हमारे ऊपर रिवील हुआ है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो हम में रहता है। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। अगला काम जो हुआ वो हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। आप जो खुदावन यीशु मसीह में आ गए हैं, जो बोर्न अगेन हो चुके हैं, नई मखलूक हैं, आम इंसान नहीं है। आप आम इंसान नहीं हैं, नई मखलूक हैं, एक क्रिएशन, एक क्रिएचर जो कि पहले कभी भी नहीं एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए तो लिखा है कि अब जो पहले मुर्दा थी अब जिंदा हो गए हैं, जिंदा हो गए हैं, अब खुदावन के साथ यूनियन में आ गए हैं। नई जो मखलूक है, नई क्रिएशन है, इसको खुदा ने इतने वीआईपी पर्क्स दे दिए हैं अपने पाक कलाम में से। लिखा है कि उसने हमें अपनी डिवाइन नेचर के पार्टेकर्स बना दिया, अपनी फितरत में शामिल कर दिया। ये कैसी फितरत है? कभी सोचा आपने? उसकी फितरत क्या है? होली। जब उसको फरिश्ते देखते हैं, मखलूकात देखती हैं तो कहती हैं होली होली होली। होली है उसकी नेचर। अगली बात, उसकी नेचर में मोहब्बत है, माफी है, राइचियसनेस है। वो अपने बोल को, अपने फरमान को कभी भी ठुकराता नहीं। जो कहता है वो करता है, वो करता है। लिखा है उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत बख्शी है और वो अपने कलाम की गैरत रखता है। आमीन। ये है उसकी नेचर। उसकी नेचर में कोई गुनाह नहीं। और अब जब उसने हमें अपनी राइचियसनेस दे दी है, रास्तबाजी दे दी है, राइचियसनेस का मतलब है टू हैव राइट स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया।
अब हम कोई सेव्ड सिनर की जिंदगी नहीं गुजार रहे। हम जो खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, नई मखलूक हैं हम। हालेलुया। वो क्रिएचर जो कि पहले कभी मौजूद ही नहीं थी। आपका कोई पास्ट नहीं रहता। आप खुदावंद यीशु मसीह में द मोमेंट यू आर बोर्न अगेन, पिछली सारी जिंदगी खत्म, पुरानी चीजें जाती रही। कोई जनरेशनल कर्स नहीं, कोई जनरेशनल टाइज नहीं, नया, सब कुछ नया। अबाउशदाद ने क्या किया? डजंट मैटर। आपकी टाइज कहां से शुरू हो रही हैं? खुदावंद यीशु मसीह से। हालेलुया। जो कि जलाल की उम्मीद है। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात हम पढ़ते हैं कि गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत दूसरे बाब की 20 आयत में पौलुस रसूल कहता है, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कैसे कह दिया उसने ऐसे? कोई कह सकता है ऐसे ही, मैं जिंदा नहीं हूं, फलां मुझ में जिंदा है? कह सकता? नहीं। अनलेस आपको ये रेवलेशन मिले खुदा की तरफ से, ये खुदा पाक रूह ने उसको सिखाया, बताया कि अब तू नहीं, खुदावंद यीशु मसीह तेरे अंदर है। हालेलुया। आज हम क्या ये कॉन्शियसनेस रखते हैं, या बस अपनी मैं हर चीज में मैं, मुझे ये पसंद नहीं, मैंने ये नहीं करना, मुझे ये चीज बुरी लगती है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है? क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि मेरा दिल करता है मैं ऐसे 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 घर बनाऊं, ये सारी चीजें हों, पूरी एक वो लिस्ट लगा के, ऐसी जिंदगी? या फिर हम ऐसा कहते हैं कि हाँ खुदावन ठीक है, मेरी ये चॉइस है, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन इसमें आपकी क्या मर्जी है? क्या हम कैसा ऐसा करते हैं? हमारी कोई काम, कोई फैसला, कोई इरादा, कुछ करना हो, कोई इवन कोई चीज चूज करनी हो, हम पूछते हैं खुदा से। उस वक्त हम क्या ये कॉन्शियसनेस रखते हैं कि मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है? क्या हम जब कोई हमसे अनफेयर होता है, ज्यादती कर जाता है किसी मामले में, तो हमारा रवैया क्या होता है? ये हमने सोचना है। बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये। न्यू क्रिएशन खुदावंद ने हमें बनाया है, तो क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? ये हमने खुद को पूछना है, खुद को अवेक करना है। और जो हमारी स्पिरिट के अंदर चीज़ें हैं, हमारा माइंड उनको तब तक नहीं जानता जब तक हम अपने माइंड को बताते नहीं हैं। हम नहीं बताएंगे तो स्पिरिट के अंदर मौजूद रेवलेशन, खुदा की पावर, खुदा की कुदरत, खुदा की विजडम, खुदावन की आज़ादी, वो उधर रहेगी। स्पिरिट आपकी सेव्ड है जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आ गए हैं, लेकिन माइंड को रिन्यू करना है, तभी इन सारे पक्ष को एंजॉय कर सकेंगे। आमीन। उसके लिए कैसे माइंड को रिन्यू कर सकते हैं? तो मेरे अजीजों, हम पाक कलाम में से देखते हैं कि पाक कलाम को पढ़ने से, उसको बोलने से, अपने डेली कन्फेशंस के साथ बोलें कि मैं खुदावंद की राइचसनेस हूँ। जब आपका जहन पुरानी चीज़ों की तरफ जाए, आपकी पुरानी ख्वाहिशात उठ रही हैं दिल के अंदर, आपका दिल कर रहा है कि हाँ मेरे पुराने दोस्त कितने अच्छे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मैं खुदावंद में आ गया हूँ। शुरू में तो बहुत एंजॉय किया मैंने उसकी प्रेजेंस को बहुत एंजॉय किया, मैंने उसके कलाम को बहुत एंजॉय किया, और अभी जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरे साथ कोई उस तरह से बात नहीं करता। मुझे लगता है मैं उनके साथ, उन सबके पूरी सर्कल के अंदर मिसफिट फील होता हूँ। ऐसा होता है? जब ऐसा आपका दिमाग आपको बताए तो क्या करना है? कन्फेशन। When you know greater one lives in you, when you know कि आप अकेले नहीं हैं, when you know कि जैसे एलिशा नबी था और उसके ऊपर जो जंग के लिए आ गए, उसको मारने के लिए दूसरे मुल्क से उसके मुखालिफिन, तो क्या हुआ? जहाजिया को उसको कह रहा है कि वो तो इतनी सारी फौज हमें घेर लिया। तो एलिशा को क्या था आंसर?
काम, सुकून से। उसने नहीं परेशानी की मैं उठूं अपनी, मैं भी फौज तैयार करूं। उसने नहीं परेशानी की कि मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे बैकअप, मेरी सपोर्ट करने वाले, ऐसा कुछ नहीं उसने कहा नहीं। उसने कहा कि खुदावंद तो इसकी आंखें खोल, इसको पता लगे कि जो हमारे साथ है वो इनसे ज़्यादा है। हालेलुया। अजीजों, अगर आप उस पुराने सर्कल को देखेंगे तो माइंड, फ्लैश और ज़्यादा उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप नए सर्कल को देखेंगे, हालेलुया, नया सर्कल क्या है? कलाम में लिखा है कि He has given his angels charge over thee। अपने फरिश्तों को, लीजन्स कह सकते हैं आप, इतने फरिश्ते आपके लिए खुदावन ने मुकर्रर किए हैं। आपका सर्कल देखते हैं कितना बड़ा है? उसको एंजॉय करें, उसके अंदर रहें, उस सर्कल के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। आपको पता लगेगा ये चीजें क्यों पॉल कहता है कि जो चीजें मेरे फायदा की थी मैंने उनको नुकसान समझ लिया। इसीलिए क्योंकि वो सत्य चीजों को, सुपरफिशियल, इस जहान की चीजों को जो कि फानी है, उनको देखना बंद कर चुका था। उसने उस लश्कर को, उन फ्रेंड्स को, उस पूरे सर्कल को देखना शुरू कर दिया, उनकी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दिया जो कि खुदावन ने उसके लिए रखे थे। फरिश्ते उठते बैठते उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और उन सबसे बढ़ के कहता है, I have this treasure in my earthen vessel। earthen vessel क्या है? हमारा बदन, ये मिट्टी के बर्तन। लिखा है कि हमने, इसने, खुदावन ने हमारे इन मिट्टी के बर्तनों में खजाना रखा हुआ है। और वो खजाना क्या है? खुदा पाक रूह। हालेलुया। वो उस कंपनी को एंजॉय करना शुरू हो गया था। एंड यू नो व्हाट, क्या हुआ? खुदा पाक रूह की ऐसी बड़ी कुदरत, जिसने खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, जब पॉल उसकी कॉन्शियसनेस में आया, उसको पता लगा, तो क्या हुआ? सांप आता है एक, उसके हाथ के ऊपर डस जाता है। पहले जब वो कश्ती के अंदर था तो बड़े सारे लोग जो थे वो इस तरह से समझ रहे थे कि ये तो जो है गुनाहगार है, इसने तो अब मर जाना है। आप पढ़ सकते हैं सारा ये पूरा रेफरेंस। अभी गया तो अभी गया तो अभी गया। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड एनी मोमेंट। उसको सांप ने आके ढसा। क्या हुआ? लोगों ने कहा बस पिछले तूफान से, पिछली मुसीबत से बच गया, अब इससे नहीं बचने लगा, मरने लगा ये। उसने क्या किया? झटका और आराम से अपने कामों में मशगूल, बहुत देरी नहीं किया। क्यों? आज हम कहते हैं कि मसीह मुझ में जिंदा है। ऐसा अगर हमारे साथ तो क्या रिस्पॉन्स होगा? 999 पैनिक। क्यों? कॉन्शियस नहीं है उसकी प्रेजेंस से। पॉल कॉन्शियस था, पॉल उस कंपनी के अंदर था हर वक्त। इसी वजह से क्या हुआ? उसको कुछ भी नहीं हुआ। लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या कहा उन्होंने कहा ये तो कोई देवता है, ये तो देवता है कोई, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। अजीजों, ये सिर्फ पॉल के लिए नहीं था। हम जितने खुदावन यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, ये हम सबों की जिंदगी का रेवलेशन है। लेकिन चीजें क्यों नहीं हमारी जिंदगियों में होती? प्रैक्टिस नहीं करते। जो रूह के अंदर खजाना है उसको बाहर निकालने के लिए अपने माइंड के अंदर उसको इनवाइट करें, जहन को रिन्यू करें, खुदा उनका कलाम बोल के। पॉल क्या कह रहा है? ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, द होली स्पिरिट, देन ही दैट इज इन दिस वर्ल्ड। ये उसके कन्फेशन से, ये उसका कन्फेशन था कि मेरे बदन के अंदर, मेरे इस मट्टी के बदन के अंदर खुदा ने ये खजाना रखा हुआ है। कन्फेशन, कॉन्शियसनेस थी उसकी। आमीन। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगी। जेंडर, हम कॉन्शियस होते हैं, मैं तो लड़की हूँ,
मैंने तो ऐसे कपड़े पहनने हैं, मैं ये मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है। और इन चीज़ों को, ये हमारी प्रायोरिटी, और हमारे माशरे में भी ये बड़ी आम सी चीज़ है। लोग कहते हैं हाँ इसको चूड़ियाँ पसंद आ रही हैं, इसको ये चीज़ पसंद है, लड़की जो ही है ना। कॉन्शियसनेस, लोगों को कॉन्शियस हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि ये इनकी रियलिटी है। तो आज हम क्या अपनी जनरेशन को ये कॉन्शियसनेस दे रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होकर आप क्या बन गए हो? नई मखलूक हो, आप नई मखलूक हो। उस कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करो, कन्फेस करो, अपने जहन को रिन्यू करो। जब जहन पुरानी किसी मूवी की तरफ जा रहा है, पुरानी किसी सोच की तरफ जा रहा है, उसको बोलो नहीं मेरे माइंड, तू नई क्रिएशन है, तू नया हो चुका है, एक्सचेंज हो गया था तेरा और खुदावंद यीशु मसीह के माइंड का सलीब पर। अपने माइंड को बोलें, ये उसको बोलें कि तू नए तरीके से सोचना शुरू कर। कलाम मुकद्दस में लिखा है वी हैव बीन गिवन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। माइंड ऑफ क्राइस्ट, ये छोटी बातें लगती हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ऐसे नहीं लिख दिया कि ये बहुत बड़ा वेद है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। इनमें से एक एक के ऊपर आप मेडिटेट करना शुरू करें, गौर करें, तो ये आपकी स्पिरिट के अंदर इनहेल करते हुए, इसको चबाते हुए अंदर लेना शुरू करें, तो फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में क्या होता है। बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, राइट? फिर कहते हैं अच्छा फौरन तो नहीं रिजल्ट आना इसका, आज खाइए तो अभी तो नहीं आना रिजल्ट, थोड़ा टाइम लगेगा, अपनी बॉडी को टाइम दो, ठीक है? रेगुलर लो, बॉडी को टाइम दो, और फिर क्या होगा कि फिर लोग कहेंगे ओह एनर्जी आ गई, ग्लो आ गया, है ना? ऐसे ही है। जब पाकलाम की बारी आती है, एक दफा बोलने के बाद हम कहते हैं बस थक गया मैं, दूसरी दफा चलो मैं करता हूँ कोशिश, तीसरी दफा बस पता नहीं क्यों खुदा जवाब ही नहीं दे रहा। कलाम मुकद्दस में लिखा है प्रोवर्ब्स की किताब में कि ये खुदा का कलाम हमारे पूरे बदन के लिए मेडिसिन है। जिसको पा लेते हैं, लिखा है जिसको पा लेते हैं, ये उनके पूरे बदन की सेहत है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं कि हम मल्टीविटामिन्स को तो इतना टाइम दे दें और खुदा के कलाम की दफा हम कहें भाई पता नहीं, अच्छा चलो इतनी पेशेंस नहीं है, मेरे से नहीं इतना इंतजार होता। क्यों? वो मेडिसिन आपके लिए क्या कर रही है? स्लोली स्लोली। खुदा का कलाम क्या कर रहा है? माइंड को रिन्यू करना कैसे है? डेली की डोज लें, डेली के कन्फेशंस करें, हेल्थ कन्फेशंस करें, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने पूरे बीइंग को सब्जेक्ट करें खुदा उनकी हुजूरी में, डेली। फिर आप देखेंगे कि कैसा कमाल होता है आपकी जिंदगियों में। फिर आप देखेंगे कि खुदा उनका कलाम कहता है कि इफ द सेम स्पिरिट dwells in you which raised Jesus Christ from the dead, if it dwells in you, he will surely quicken your mortal bodies. Amen. खुदा उनकी मर्जी है, ब्लिंक ऑफ आई में भी कर देता वो, बिल्कुल उसके अपने तरीके हैं। लेकिन सम टाइम जब हमें खुदावन दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि बेटे थोड़े पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ काम लो, तो फिर डेली के डेली कन्फेशन, हमारा ईमान भी बढ़ेगा, जहन को भी पता होगा, माइंड को, सोल जो हमारी है उसको भी पता होगा कि हाँ मैंने बिहेव करना है। बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं हम, एक दफा में सुन जाते हैं, बार बार उनको बताना पड़ता है भाई हमारे घर की ये ट्रेडिशन है। वो बाहर जाता है, दोस्तों को देखता है, वो तो ये कर रहे थे, वो तो ये एंजॉय कर रहे थे, ये कर रहे थे, मैं क्यों नहीं करता? तो माँ बाप क्या कहते हैं? को बताते हैं नहीं हमारी फैमिली की ये ट्रेडिशन है। आमीन। अपनी बॉडी को
ये आपका घर है, इसको बताएं कि आप जायन में आ चुके हैं। हालेलुया। जायन समझते हैं? वादा की सरजमीन। खुदा उनके कलाम, जब भी खुदा यीशु मसीह ने जब भी तालीम दी तो उसने क्या कहा? आसमान की बादशाही नजदीक है, और कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा हुआ है आ चुकी। अब उसकी बादशाही हमारे अंदर है। ये है हमारे घर का कल्चर, किंगडम कल्चर। सिखाएं अपनी बॉडी को, अपने आप से शुरू करें, फिर अपने घर के दूसरे लोगों को सिखाएं। वो देखेंगे जब आप अपने आप से शुरू करोगे ना, तो क्या होगा, लोग पूछना शुरू करेंगे, क्या कर रहे हो आजकल, बड़े डिफरेंट लगते हो, क्या कर रहे हो आजकल। उनको बताएं कि भाई मैं कलाम के मल्टीविटामिन बूस्टर ले रहा हूं आजकल। ये है डिफरेंस, ये है चेंज मेरी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। ये चीज अपने आप को रिमाइंड कराएं बार बार। एक बच्चे को जैसे आप ट्रेन करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, अपने बदन को डिसिप्लिन करना है। ये है क्राइस्ट इन यू। खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो दुख उठा कर फर्माबरदार रहा। इतना फर्माबरदार कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया, और मौत, बल्कि सलीबी मौत को उसने कबूल कर लिया। अगरचे वो खुदा बाप की सूरत पर था, तो भी उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना जाना, खाली कर दिया उसने। वॉलंटरी, अपनी मर्जी से ऐसी जिंदगी। और पॉल कहता है कि क्या, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। ये मिजाज, मोहब्बत का मिजाज, माफी का मिजाज, उसकी नेचर जो हमने सीखी, पाकीज़गी का मिजाज, होलीनेस का, हम अपने तौर से कर सकते हैं? नहीं। लेकिन द गुड न्यूज इज, जो सैंटिफाई करने वाला है, पाक करने वाला है, क्लेंस करने वाला है, हमें खुदा बाप की हजूरी में राइट स्टैंडिंग देने वाला है, वो हमारे अंदर है। खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। वो खुदा पाक रूह की सूरत में हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। अपनी पूरी फुलनेस के साथ, पूरी मामूरी के साथ। हालेलुया। इसी सबब से लिखा है कि खुदा ने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। यस, पूरी यूनिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, मखलूकात की, पूरी की पूरी यूनिवर्स में जो कुछ है, ऊपर नीचे और जमीन पर और इसके नीचे, हर एक चीज, जर्रा जर्रा, चाहे वो जिंदगी रखती है अपने अंदर या नहीं रखती, हर एक चीज इकरार करेगी कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। तो ये भेद कैसे है भला? अब जब ये खुदावंद यीशु मसीह खुदा पाक रूह की सूरत में हमारे अंदर रहता है, तो आपको क्या लगता है, कोई बीमारी हमारा हिस्सा हो सकती है? नो। अगर अटैक करने की कोशिश भी की है तो क्या लिखा है, उस नाम के आगे झुक जाएगी। आप उसका नाम लें ईमान से, कॉन्शियस होकर कि खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर है। ये बदन, ये मेरा जो मिट्टी का बर्तन है, ये अब उसका मकदस है। तो उसमें बीमारी कहां से आ सकती है? खुदावन यीशु मसीह कभी बीमार हुआ था? कभी किसी को पता हो? कभी भी नहीं, बल्कि वो बीमारों को चंगा करता था। तो आज जब वही खुदावन यीशु मसीह हमारी रूह के अंदर खुदा पाक रूह की सूरत में मौजूद है, तो क्या हमें
ठीक है बीमार होना हमारे लिए, नहीं नहीं, डोंट एक्सेप्ट इट। खुदावन यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि अपनी सेंसेस को देखो, तुम्हें क्या फील हो रहा है। नो, कोई लॉन्ग डिस्कशन नहीं। वो जलाली खुदा है, फाते है, हिकमत का मंबा है वो। हालेलुया। तो फिर ये चीज ये हमारे ज़हनों में कहां से आ गई कि इंसान है कमजोर पड़ जाते हैं? कहां से हमने सीख लिया झूठ बोलना? छोटा सा बच्चा है, कहां से सीख लेते झूठ बोलना? कभी सोचे कहां से डिसीव करना सीख लिया? ये वही नेचर थी जिसके बारे में लिखा है कि हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। जब खुदा यीशु मसीह में नहीं थे तो मुर्दा थे, अब जिंदा हो चुके हैं, नई जिंदगी की कॉन्शियसनेस में जिए। आमीन। नई जिंदगी की कॉन्शियसनेस में जिए। अब क्या, कोई बात आए, कहीं पे कोई झूठ की बात आ रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, ट्रेन योरसेल्फ। मुश्किल नहीं है, शुरू में शायद लगे, लेकिन ट्रेन योरसेल्फ। बॉडी बिल्डर होते हैं, जाके जिम में अपनी बॉडी बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं। शुरू में कभी किसी ने किया प्रैक्टिस? नहीं किया। शुरू में क्या हुआ? पहले दिन जब आपने डंबल उठाया, थकावट, ऐसे जैसे किसी ने मार दिया चूरगार आके, वो थक टूट के पड़ गए। सेकंड डे, थर्ड डे, फिर क्या हुआ? स्टेमिना बढ़ गया आपका। आमीन। रूहानी जिंदगी जो आपका स्पिरिट मैन है, इसी तरह से मजबूत होता जाता है। और ना सिर्फ वो, बल्कि आपकी बॉडी खुदा उनके कलाम से कैसे मजबूत होती जाती है। डेली के डेली इस कॉन्शियसनेस में रहें। शुरू में मुश्किल लगेगा, जैसे जिम की बात है, थोड़ा सा, लेकिन उस मुश्किल को कैसे ओवरकम करें? खुद की प्रैक्टिस कभी कभी डाउन हो जाती है, तो इसके लिए ग्लोरी टू गॉड, वी हैव आवर हेल्पर द होली स्पिरिट। हालेलुया। उसको बोलें, उससे बातें करें, आपके अंदर है वो, उससे बातें करें। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल जिम किया, घर आके आपने फ्रेंड को बताया, हर तो मैं बहुत थक गया, वो आपको कोई ना कोई टोटका बताया, अच्छा तू ये वाली ड्रिंक पी, कुछ ये कर वो कर, एनर्जी ले। इसी तरह से खुदा पाक रूह के साथ बातें करें, उसको बोलें, खुदावन ये मेरी ज़िंदगी का मुझे बड़ा ये बर्डन लगता है, ये आदत मुझसे नहीं जा रही, ये काम मेरे से नहीं हो रहा, हेल्प मी, मुझे बताएं। मैं सबमिट करता हूँ आपकी हुजूरी में अपने आप को। वो आपका वंडरफुल काउंसलर है, आपके अंदर रहता है, बताएगा वो आपको, हेल्प करेगा वो आपको, आपकी बॉडी को ना सिर्फ वो रिज्यूविनेट करेगा, बल्कि आपको हेल्प करेगा, स्ट्रेटजी देगा टू ओवरकम इट। और स्ट्रेटजी कलाम मुकद्दस में लिखी है। कन्फेशन अगेन, बोलें अपने माइंड को, बताएं, रिन्यू करें अपने माइंड को कि खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर है, खुदा पाक रूह मेरे अंदर है, मेरा बदन उसका मकदस है। हालेलुया। और जब उसका मकदस है जो उसने पाक कर दिया उसने, इसके अंदर किसी किस्म की ना पाकी, झूठ, डिसीव करना, चोरी, लालच, कुछ ऐसी चीज नहीं आ सकती। रिजेक्ट करें इन सोचों को, इन बातों को, इन ख्वाबों को, इन ख्यालों को रिजेक्ट करें। उन्हें बोले कि नहीं, मैं किंगडम, इस नई किंगडम से बिलोंग करता हूं, ये पुरानी चीजें हैं, दिस इज नॉट माई सर्कल एनी मोर, मैं इन चीजों को नहीं अब इंजॉय करूंगा। बताएं अपने माइंड को, तो ही आप इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे कि कैसे वो निकल के ग्लो के साथ, जैसे लिखा है ना कि आप रोशनी हो, वो रोशनी फिर उस वक्त चमकेगी। आमीन।
अब आयत का अगला हिस्सा हम देखते हैं। लिखा है कि पहला हिस्सा था मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। हमने देखा कि मसीह हमारे अंदर रहता है, मसीहियों के अंदर। आगे लिखा है जलाल की उम्मीद, इंग्लिश में है होप ऑफ ग्लोरी। बोर तो नहीं हो गए? होप ऑफ ग्लोरी। अब इस चीज को जरा गौर करें। खुदावन यीशु मसीह जलाल का बादशाह है, आमीन। उसका जलाल, उसकी हजूरी, उसकी ग्लोरी के बारे में हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि वो बुक ऑफ एक्सोडस में आप इसको पढ़ सकते हैं, चैप्टर 40 वर्स 31। वहां पर उसकी हजूरी, उसके जलाल को लिखा है कि वो क्लाउड्स की सूरत में होती थी। किसी जगह पर लिखा है फायर की सूरत में होती थी, ब्राइट लाइट की सूरत में होती थी, आमीन। नए अहदनामा में इसकी हजूरी शिकायना ग्लोरी है, जो कि हमारे अंदर रहती है, जाहिर होती है, कलीसिया के अंदर मौजूद है ये ग्लोरी, आमीन। ये है न उसका जलाल। और खुदावन यीशु मसीह, जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो पौल के ऊपर जाहिर होता है, दमिश्क के रास्ते पर जब पौल जा रहा था, तो लिखा है कि पौल उसके जलाल के सबब से जब वो तेज रोशनी चमकी उसके ऊपर, तो वो गिर गया और वो अंधा हो गया, उसकी आंखें चुंधिया गईं। इतनी कुव्वत और कुदरत और पावर है उसके अंदर। ये है खुदावंद यीशु मसीह का जलाल। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में यूहन्ना नबी कहता है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है जो कि उसके सब दुश्मनों को हलाक कर देती है, आमीन। यह है उसका जलाल। और वो कहता है जब मैंने उसको देखा, तो यूहन्ना नबी क्या कहते हैं, मैं मुर्दा सा होकर उसके कदमों में गिर पड़ा। यूहन्ना नबी ये कह रहा है, कहता कि फिर खुदावन ने मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, उसको कहा कि डर मत, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। ये है उसका जलाल, आमीन। परफेक्शन नजर आ रही है आपको इसके अंदर? परफेक्शन। होप तो नहीं है कि उसको जलाल मिलेगा, नहीं है ना? क्लियर है ना इन बातों से? उसका जलाल परफेक्ट है। यहां पर लिखा हुआ है कि होप ऑफ ग्लोरी। कोई इनपुट देना चाहेगा इस पे? गौर करें। लिखा है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। ट्रांसलेशन उर्दू में थोड़ी इस तरह से है, इंग्लिश में आपको ज्यादा समझ आएगी कि क्राइस्ट इन यू, पहला क्लॉज, सेकंड द होप ऑफ ग्लोरी, आमीन। क्राइस्ट इन यू, अभी हमने देखा कि वो तो परफेक्ट है, कामिल बशर, कामिल खुदा है। उसका जलाल क्या देखा हमने? पॉल ने कैसे एक्सप्लेन किया? आंखें चंदी आ गई, परफेक्ट ग्लोरी। रेवलेशन में हम देख रहे हैं यूहन्ना कह रहा है मैं तो गिर पड़ा मुर्दा सा होकर, जैसे जान ही नहीं है। इतना रोब, इतनी कुदरत, इतनी अजमत उसके अंदर, उसका सामना नहीं कर सकते, और वो हम में रहता है। कैन यू ग्रास्प दैट? हालेलुया। टाइम निकालें, इसके ऊपर मेडिटेट करें। बाइबल मुकद्दस को रीड करना छोड़ के इसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू करें। एक एक लफ्ज के अंदर आपको खुदावंद पाक रूह क्लैरिटी देगा। आपको तब पता लगेगा कि क्यों कहा गया है कि मसीही जिंदगी, क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं है, सेट ऑफ कोड्स नहीं है। ये और बस बॉक्स टिकोगे नहीं। जब खुदावंद यीशु मसीह में हम आते हैं, साल्वेशन क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेना, आमीन। हमारी सोल सेव्ड हो गई है, हमें माफी मिल गई है, डिवाइन हेल्थ हमें मिल गई है, खुदावंद के साथ यूनिटी मिल गई है, उसके खानदान में शामिल हो गए हैं, वननेस में आ गए हैं, उसके डिवाइन नेचर के पार्टेकर्स हो गए हैं। बस खत्म। चर्च आ गए,
गीत गा लिए, दुआ कर ली, कलाम पढ़ लिया, बस यहीं तक? There is more, a lot more. अभी पिछले ही संडे हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा था, यिर्मयाह की किताब चैप्टर 33 वर्स 3। खुदा कहता है मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। बड़ी बड़ी और गहरी बातें। सेकंड जो इसका हिस्सा है उसके अंदर हमें चलने की जरूरत है। और वो बड़ी बात पता क्या है? होप ऑफ ग्लोरी क्यों कहा गया इसको? परफेक्ट ग्लोरी यहां पर क्यों नहीं लिखा गया? पहला है मसीह जो तुम में रहता है, मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है। हालेलुया, यस। वो जो होप ऑफ ग्लोरी है, अब वो होप ऑफ ग्लोरी आप और मैं हैं इस डाइंग वर्ल्ड के लिए। उसकी ग्लोरी में होप नहीं है, उसकी परफेक्शन है। अब हम इस जहान के जो कमजोर थके मांदे लोग पड़े हैं, जो मुश्किलात में पड़े हैं, अपने गुनाह के अंदर इतनी शर्मिंदगी के अंदर हैं, उन्हें लगता है कि बस खत्म जिंदगी। उनके लिए होप आप हैं, मैं, आप सब मसीही, सब बिलीवर्स। ये है होप ऑफ ग्लोरी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, अभी हमने पढ़ा कि पौल कहता है कि यीशु मसीह की मानित बनो, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। आमीन। वो जब जमीन पर था तो लिखा है कि ही केम टीचिंग एंड प्रीचिंग, हीलिंग द सिक, कास्टिंग आउट डेविल्स। हम पढ़ सकते हैं इसको, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 में लिखा है, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ that he came and liberated all that were oppressed of the devil and healed the sick because God was with him. Amen. अब जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है तो खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। अब वो हमारे अंदर क्यों रह रहा है? क्वेश्चन, जवाब दे कोई। यस, हम उसका मकदस है। आमीन। तो बस उसमें एंजॉय करें, चिल, रेस्ट, सुकून। यस, उसकी रेस्ट में रहें, उसका मकदस है हम। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अभी हमने पढ़ा कि वो ही केम टीचिंग एंड प्रीचिंग। जब वो मज़बा के ऊपर खड़ा हुआ जाके टैबरनेकल के अंदर, तो क्या किया उसने? कलाम खोला और आज़ाया की किताब का हवाला निकाला कि खुदावन खुदा ने मुझे मस्सा किया है ताकि क्या करूं? यस, और जो अंधेरे में पड़े हैं उन्हें आजाद करूं, मस्कीनों को खुशखबरी सुनाऊं, जो अंधेरे में पड़े हैं उन्हें आजाद करूं। आमीन। ये था खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे पढ़ा और लिखा है। हालांकि आप पूरे चैप्टर को पढ़े, आगे भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, पर उसने यहां तक पढ़ के बंद कर दिया। लिखा उसने कलाम मुकद्दस को बंद किया और बस उसने वहां पर अपना कन्फेशन किया, बताया कि मैं आया क्यों हूं। कहता है कि मैं आया हूं टू सीक एंड सेव द लॉस्ट, सीक एंड सेव द लॉस्ट। अब वो जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसने हमें सारी चीजें दे दी हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा, उसने हमें सारी चीजें, सारी बरकतें और कामलियत के साथ अता कर दी हैं। हमें क्यों दिया है उसने? मुझे क्यों दिया है? मैं क्या करूं इनका? क्योंकि वो चाहता है कि अब वो अपने इस मिशन को मेरी जिंदगी से, मेरे इस बदन में से होके, आप जो मसीही हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, आपके बदन में से होके वो अपने इस मिशन को कैरी करे। आमीन। आगे हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब उसने दुआ की तो उसने क्या कहा कि बाप, जो जलाल तूने मुझे दिया मैं इनको दिए जाता हूं। समझ आई? होप ऑफ ग्लोरी। ये ग्लोरी वो है, ग्लोरी वो ऑनर, वो रुतबा जो आदम ने खो दिया था, खुदावन ने अपना वो रुतबा अब हमें दे दिया। क्यों दे दिया?
ताकि हम जो कमज़ोर हैं, जो गुनाह में गिरे पड़े हैं, जो दुख उठा रहे हैं, जो मुसीबतों में हैं, इब्लीस के झूठों का यकीन करके इब्लीस उनको कहता है तूने गुनाह कर लिया, अब बस ख़त्म, तेरा आगे जो डेस्टिनेशन है वो मौत है, वो बस कब्र है, वो जहन्नुम है। और लोग यकीन कर लेते हैं, कहते हैं कि हाँ बस अब आगे क्या, मुझे तो खुदा ने माफ़ ही नहीं करना। अब आपने वो रोशनी लेकर जानी है उन लोगों तक, इस खुशखबरी को, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुशखबरी सुनाई थी, उन्हें गॉस्पल सुनाए, उन्हें बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए इटर्नल लाइफ रख दी है, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए जिंदगी दे दी है, गुनाह आपके उसने माफ कर दिए हैं, उसको रिसीव करो। ये है अब आपका मकसद। और मैं आज आपको ये चैलेंज देना चाहती हूँ हम सबों को कि अगर अभी तक किसी ने भी खुदावंद का कलाम किसी को, एक बंदे को भी नहीं सुनाया, तो इस हफ्ते में एक किसी शख्स तक अप्रोच करें और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी उसको सुनाएं। आखिर में 2 बातें बस मैं बताना चाहूँगी कि बड़े सारे लोग कहते हैं, क्वेश्चन होते हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ पर मुझे शर्म आती है। अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी का लाइसेंस है तो आपको शर्म आएगी? क्यों नहीं आएगी? आपको पता है, कॉन्शियसनेस, आपको पता है कि मेरे पास गाड़ी भी है और मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं पास किया हुआ, मैं चलाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा? आमीन। कॉन्शियसली खुदावंद की कॉन्शियसनेस में रहें, और जब ऐसी बात आए तो खुद को कन्फेस करें, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, द होली स्पिरिट, देन ही दैट इज इन दिस वर्ल्ड। आमीन। सेकेंडली, लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आती, मैं शुरू कहाँ से करूं? तो इसका आंसर है, खुदावंद यीशु मसीह ने यशवा की किताब में हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि उन लोगों के चेहरों की तरफ मत देखो। आप जो खुदावंद यीशु मसीह में हैं, लिखा है कि आप आसमानी मकामों में बिठाए जा चुके हैं, आप हायर लाइफ रखते हैं, आपका लेवल रूहानी ये है। उनका रूहानी लेवल क्या है? ये रूहानी तौर पर गिरे पड़े हैं। उस सतह से उनको देखना शुरू करें, और जब आप देखेंगे तो खुदावंद आपको बताएगा। और सेकेंडली अगेन, खुदा पाक रूह से हिदायत दें, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजिस्ट है, वो बताएगा कि कहाँ से बात शुरू करो। आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज ये चैलेंज के साथ जाए कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी का ये कन्फेशन मेंटेन करूँगा कि खुदा पाक रूह मुझ में रहता है, खुदावंद यीशु मसीह मुझ में रहता है, और वो इससे बड़ा है जो इस जहान के अंदर रहता है। और मैंने किसी एक रूह को इस हफ्ते में ज़रूर, कम से कम एक रूह को खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीतना है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं जीजो इस पाक कलाम के लिए, और मैं इख्तिताम करूँगी इस छोटी सी दुआ के साथ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद पाक खुदा के तू हमारा अच्छा खुदावंद चरवाहा है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। खुदा पाक रू, थैंक यू।